यह काला तेंदुआ सिया किसी और की पत्नी को देकर उससे प्यार करने लगा। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी के साथ देकर उसके दिल में जलन की आग भड़क उठी। इसलिए उसने इलाके के ताकतवर नेता स्कारफेस को चुनौती दे दी। लेकिन ताकत में भारी अंतर होने की वजह से उस लड़ाई में सिया के चेहरे पर गहरा निशान पड़ गया। हारने के बावजूद सिया निराश नहीं हुआ। उसे पता था कि अपने दुश्मन को हराने के लिए उसे पहले खुद को और मजबूत बनाना होगा। कुछ ही समय बाद उसकी नजर स्पॉटेड डियर के एक झुंड पर पड़ी। वह शिकार करने ही वाला था कि पेड़ों पर बैठे ग्रे लैंगर अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगे। इससे पूरे जंगल का अलार्म सिस्टम सक्रिय हो गया और पलक झपकते ही शिकार गायब हो गया। इन शरारती बंदरों को देखकर सिया बहुत गुस्से में था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकता था। उसका काला फर उसकी पहचान था, लेकिन वही उसके शिकार के रास्ते में बाधा भी बन जाता था। जहां भी वह जाता, दूसरे जानवर तुरंत सतर्क हो जाते। इसके विपरीत एक मादा तेंदुआ लियोपार्ड, जिसका नाम क्लियो था, घास में छिपी हुई थी। उसका हल्का पीला फर आसपास के माहौल में बिल्कुल घुल मिल जाता था। उसी समय उसकी नजर थोड़ी दूरी पर बैठे बंदरों पर पड़ी। बंदरों का झुंड आराम से दोपहर का समय बिता रहा था और उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि खतरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। जैसे ही झुंड के नेता ने खतरे की चेतावनी दी, एक बंदर जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि क्लियो भी पेड़ पर चढ़ने में उतनी ही माहिर है। जान बचाने के लिए वह बंदर लगभग 15 मीटर की ऊंचाई से नीचे कूद गया। उसी दौरान क्लियो एक टहनी में उलझ गई और बंदरों का झुंड भागकर दूर चला गया। क्लियो पेड़ से नीचे गिर गई, लेकिन नीचे की घनी झाड़ियों ने उसे संभाल लिया और वह बच गई। यह पूरा रोमांचक दृश्य पास में छिपे सिया ने देखा। अपने सपनों की रानी को सामने देकर सिया ने सोचा कि वह क्लियो के असफल शिकार के बाद उसे सांत्वना देगा ताकि वे करीब आ सकें। लेकिन क्लियो ने बस एक नजर सिया पर डाली। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। फिर वह मुड़कर जल्दी से वहां से चली गई। कुछ देर बाद सिया ने एक दिल तोड़ देने वाला दृश्य देखा। उसने देखा कि क्लियो सीधे स्कारफेस के पास जाकर उसके पास खड़ी हो गई। उस पल सिया को समझ आया कि सिर्फ खुश करने की कोशिश करने से सम्मान नहीं मिलता। सच्चाई यह है कि ताकत ही असली मूल्य रखती है। यह बात खासकर साथी पाने की दुनिया में सच होती है। इलाके का शासक होने के नाते स्कारफेस इस जंगल को अपनी निजी संपत्ति की तरह मानता था। वह रोज अपने इलाके का चक्कर लगाता और पेड़ों पर मूत्र छिड़कर दूसरे नर तेंदुओं को चेतावनी देता कि वे पास न आए। कुछ समय बाद क्लियो के बच्चे बड़े हो गए और वह फिर से साथी चुनने के लिए तैयार हो गई। ताकतवर स्कारफेस उसके लिए सबसे अच्छा विकल्प था। उधर सिया अभी भी जंगल में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था। वह जंगल की एक झील के पास पहुंचा, जहां साल भर पानी रहता था और असंख्य जंगली जानवरों के लिए जीवन का स्रोत था। तभी अचानक शांत झील का पानी हिलने लगा। वहां एक नर बाघ बंगाल टाइगर धीरे धीरे पानी पीने के लिए किनारे आया। हालांकि वह बाघ भी अभी नया शिकारी था, लेकिन उसका वजन लगभग 230 किलोग्राम था, जो सिया से 3 गुना ज्यादा था। अगर वह सिया को पकड़ लेता तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। सौभाग्य से जंगल के बड़े पेड़ों ने सिया को छिपने का मौका दिया और वह बाघ की नजर से बचकर सुरक्षित निकल गया। जब बाघ धीरे धीरे दूर चला गया, तब सिया का बेचैन दिल शांत हुआ। वह एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम करने लगा और फिर दोबारा शिकार की तलाश में निकल पड़ा। लेकिन ऐसे कठिन दिन ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहने वाले थे। सिया की बदले की कहानी अभी बस शुरू ही हुई थी।